वीडियो को साथ के साथ शेयर करना। आजकल एक बाबा जो है वो नजर आते हैं, हालांकि शीतल सिंह को हर कोई जानते हैं, मगर आजकल वो श्री श्री बाबा बने हुए हैं और उनका दावा है कि 2026 में जो है वो दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो क्या कुछ उनकी बातों के तर्क हैं और क्या कुछ वो तर्क देते हैं, आज जानने के लिए हम आए हैं, क्योंकि लगातार हर चैनल पे आप इन्हें देख रहे होंगे जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और इनका ये भी मानना है कि इनकी जितनी भी भविष्यवाणियां हुई हैं वो सच हुई हैं, क्योंकि जितने भी चैनल्स पे इनके इंटरव्यू हुए हैं उन सब चैनल्स ने क्लेम किया है कि इनकी भविष्यवाणियां जो है वो सच हुई हैं। चलिए शीतल जी से ही जानेंगे, आज आपको किस नाम से पुकारे? जय महाकाल, जय मां नैना देवी, जय मां ज्वाला देवी। महाकाल की कृपा सब भाई बहनों पे बनी रहे जी। जी, किस नाम से बुलाएं आज आपको? जो आपके दिल में आए, जैसे आपको लगता है। आजकल जिस तरह से आप श्री श्री हैं, तो पहले उसके बारे में बताइए, ये किस तरह से शीतल सिंह जो है वो श्री श्री बाबा जी बने हैं, ये पूरा हमें देखिए, ये श्री श्री 108 मंडलेश्वर मेरे गुरुजी ने दिया है, कैलाशपुरी महाकाल बाबा जी ने। और देखिए, मैं शुक्र उस मालिक का, परमात्मा का करता हूँ जिन्होंने मुझे भक्ति की तरफ जोड़ा। मुझे भक्ति की तरफ लगन लगी, लगन लगने के बाद उन्होंने देखा, ये उन्होंने ही मुझे जो मंडलेश्वर का है वो उन्होंने ही मुझे दिया है। तो मैं प्रणाम करता हूँ और मेरा यही होता है कि भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति करो जी। आपका दावा है कि 2026 में त्रासदी आएगी, दुनिया खत्म होगी, इस दावे को लेके क्या कहना है? देखिए, जय महाकाल, जो मैंने आपको जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं पिछले साल, जो 6-7 महीने पहले दिए, तो मैंने इंटरव्यू में बात एक बोली थी कि सितंबर में भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कि नवंबर के महीने में ज्वालामुखी फटेगा, फटने के बाद भयंकर जो तबाही का रुख दुनिया उस तरफ जाएगी और दुनिया का जो नक्शा है वो चेंज होगा। तो आपने देखा जैसे ज्वालामुखी फटा, क्योंकि मुझे मैंने 6 महीने पहले ही पोस्ट डाल दी थी और काफी इंटरव्यू में मैंने बोला था, जब ज्वालामुखी फटा आपने देखा कि कितने फॉरेन के जो बाहर के मुल्क हैं, कितना पानी, कितनी तबाही, तमिलनाडु, श्रीलंका, ग्रीस, और अभी 2-4 दिन लगातार भूकंप आ रहे हैं। जापान में भी भूकंप आया है, कनाडा में भी भूकंप आया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आने वाला अभी जो ये समय चल रहा है दिसंबर और जनवरी फरवरी तक, इसमें हमें भयंकर तबाही देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि काफी एक्सीडेंट होंगे, तो एक्सीडेंट की रेशियो बढ़ रही, क्योंकि काल का योग बहुत ज्यादा इस टाइम चल रहा है। दूसरा कि जैसे काल मृत्यु होगी और आगजनी, जो मैंने पहले भी बोली थी, काफी ज्यादा आगजनी ये जनवरी तक रहेगी। और सबसे बड़ा जो भूकंप है, जो अर्थक्वेक है, वो आएगा और बड़ा भयंकर होगा। जैसे देखा आपने जापान में कैसे बिल्डिंगां गिरी हैं, कैसे कोरिया में गाड़ियां हवा में उड़ी हैं। तो आने वाले समय में जनवरी फरवरी में अर्थक्वेक और भूकंप का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि अब तो साइंस ने भी ये क्लियर कर दिया है कि जो हमारा हिमालय जोन है सारा, वो सारा डेंजर जोन है, इस टाइम आ चुका है। तो अगर एक ज्वालामुखी फटा, अभी 2 और फट रहे हैं, जब वो 2 फटेंगे उसके बाद भयंकर तबाही आप देखोगे। और जो हमारा हिंदुस्तान के अंदर भी काफी भूकंप आएंगे और काफी अर्थक्वेक भी अभी आने वाले जो समय में है वो आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम करें 2026 की बात, तो 2026 में काफी भयंकर समय, इससे भी ज्यादा तबाही होगी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से शीतल सिंह जो है वो श्री श्री बाबा बने हैं, इसकी जानकारी भी लोगों को चाहिए कि शीतल सिंह पहले कौन थे और जो अब है वो क्या है, क्योंकि ये जानकारी जानना बेहद लोगों के लिए जरूरी है। इसे लेके क्या कहें? देखिए, एक भक्ति में शक्ति है और अब महाकाल की कृपा हुई। जो भी मैं बोलता हूँ, जो हुक्म होता है वो महाकाल का होता है, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता हूँ। जब मैं भक्ति में लीन होता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया, जितना भी ब्रह्मांड है, उसमें सब आत्मा एक बराबर है। सारी आत्मा जो चीजें वो दिखती हैं तो हम उसको बोलते हैं। लेकिन मेरा एक मन था शुरू से ही, क्योंकि मैंने कोरोना में भी बड़ी सेवा की। जब दिल सेवा की तरफ लगता है तो सेवा के बाद बंदा कर्म करता है, फिर भक्ति करता है। तो मेरा आस्ते आस्ते महाकाल की तरफ, भक्ति की तरफ मन लग चुका है। अब मैं, ऐसा होता है कि मैं सारा दिन अपने मस्त रहता हूँ महाकाल की भक्ति में और बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा ही सुकून आता है। कहते हैं भक्ति में ही शक्ति है, क्योंकि ये जो प्राण है ये तो निकलने आए एक दिन, तो प्राणों के साथ भक्ति और अच्छे कर्म इंसान के साथ जाते हैं। तो जितना भी हो सके इंसान को भक्ति करनी चाहिए। जो अभी टाइम चल रहा है, जो अभी समय चल रहा है, जो हालात बने हुए हैं दुनिया में, ये भक्ति के लिए और अच्छे कर्म और नेचर के साथ छेड़खानी मत करें। जैसे आप देख रहे हैं पेड़ ही पेड़ काटे जा रहे हैं,
पहाड़ों को काटा जा रहा है, जो सारा बैलेंस हिल चुका है। कहते हैं ना, जब पाप बढ़ता है धरती पे तो धरती फटती है और धरती डोलती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होगी। देखिए वो हालात अभी बन रहे हैं, तो दो जगह तो जंग लग चुकी है। कंबोडिया जो देश है वो आपस में लड़ चुके हैं। तो आने वाला जो समय है फरवरी तक, उसमें बड़ा कुछ हमें देखने को मिलेगा। आगजनी भी होगी, एक्सीडेंट भी बढ़ेंगे और जो काल मृत्यु का जोग है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो लड़ाई का जो जोग है वो बनेगा जनवरी फरवरी तक। जो स्थितियां पहले बनी थी ये आपको ज्ञात था? जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की स्थितियां बनी थी वो ऐसा होने वाला है, ये इसकी कोई भविष्यवाणी की थी आपने? देखिए उस टाइम भी मैंने चैनल पे बोला था, और मैंने ये भी बोला था, शायद आपको याद होगा, कि ये युद्ध तीन दिन रहेगा और 7 तारीख शाम को फायरिंग होगी। और उस टाइम माँ शेरा वाली की जो लाइटें, जो माता रानी का चमत्कार हुआ, युद्ध से 7 दिन पहले जो लाइटिंग का फोटो चला था वो कटरा से, तो उस टाइम माता रानी का आशीर्वाद हुआ जम्मू शहर पे कि हमारा जम्मू शहर सेफ रहा। भविष्य की बात करें तो आप खुद के भविष्य को क्या देखते हो? अपने भविष्य को भी देखा होगा, अगर आप सबका भविष्य देख रहे हो, खुद के भविष्य को लेके क्या देखा? मैं अपने बारे में पाजी मैं कुछ नहीं सोचता हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ परमात्मा से। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरा एक ही भविष्य है कि मैं महाकाल की भक्ति करूं। जब मेरे प्राण निकले तो महाकाल मेरे प्राण लेके खुद जाए कैलाश में। मेरा सिर्फ एक ही भविष्य है, मेरा जिंदगी का एक ही टारगेट अब रहा लाइफ का। मेरा जो एम है, जो मेरा टारगेट है, वो है महाकाल की भक्ति करनी। और मैं उस स्टेज तक, उस लेवल तक पहुंचना चाहता हूं भक्ति करके। और मैं जितना भी समय होता है मेरे पास, मैं भक्ति में ही ज्यादा रहता हूं। दिन हो रात हो, मैं संसार से काफी दूर हो चुका हूं, लेकिन यह है कि संसार में रह के भी भक्ति का जो आनंद है वो बड़ा मजा आता है मुझे। आज हमारे साथ जो कि शीतल सिंह जी है, जो कि अब श्री श्री बाबा हैं, वो सफर किस तरह से इनका शुरू हुआ आप तक साझा हमने किया है, और भविष्यवाणी जो है ये कर रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर भी जो है ये अपनी राय जो है वो साझा कर रहे हैं, और हर समय भक्ति में ये रहते हैं, ये इनका दावा है। और इनका कहना है जो भी करें तो जम्मू कश्मीर में आने वाला समय किस तरह से देखते हो? देखिए जो जम्मू कश्मीर में पाजी, जो अभी आने वाले जो 2 महीने, फरवरी में 2026 आएगा। अभी हमारे पास 2 महीने बड़े खतरनाक है, इसमें एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ड्रिंक करके शाम को गाड़ी मत चलाएं। पहाड़ों में जो जाते हैं गाड़ी मत चलाएं। और जो अर्थक्वेक आएगा वो बड़ा भयंकर आएगा, तूफान और अर्थक्वेक बहुत भयंकर आएगा। तो हमें अच्छे कर्म बचाओ क्या है? बचाओ इसमें यही है कि आप अच्छे कर्म करें, भक्ति करें, एक दूसरे से प्यार करें। जितना प्यार आप बढ़ाएंगे उतना ही परमात्मा खुश होगा, क्योंकि जब परमात्मा का कहर, कुदरत का कहर आता है तो फिर भयंकर होता है। जितना भी हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप पेड़ लगाएं कि धरती थोड़ी बैलेंस हो, आने वाले 20 साल हमारे सेफ हो जाएं। क्योंकि ये जो तबाही है ये 26 तक नहीं है, ये 4-5 साल आगे और चलेगी, अभी लंबी चलेगी ये तबाही, ये लंबा टाइम चलेगी। तो इससे जितना भी हो सकता है आप पेड़ लगाएं और जीवों से दूर रहें। जीव हत्या मत करें। जैसे हमारे अंदर प्राण है वैसे उनके अंदर प्राण है। जितना हो सके आप इस चीज को, कर्म अच्छे करें, भक्ति करें, एक दूसरे के साथ प्यार रखें और अच्छे कर्म करें कि जो आने वाला समय है परमात्मा का जो कहर है, वो थोड़ा कुदरत का कहर है, वो शांत हो। देखिए, हम किसी भी शख्स को अंधविश्वास की ओर नहीं बढ़ा रहे हैं, और ना ही महेंद्रजीत सिंह किसी भी अंधविश्वास पे ध्यान रखता है। अगर शीतल जी की किसी में आस्था है तो ये अपनी राय जो है वो, निजी राय जो है वो साझा कर रहे हैं। मैं फिर आपको बता दूं, इसमें हमारी अपनी कोई राय नहीं है, मगर लगातार पिछले दिनों से ये वायरल हो रहे थे, जिसमें इनका दावा था कि 2026 में जो है वो क्या कुछ प्रलय जो है वो आने वाला है। जनता जो है वो अपनी राय साझा कर सकती है। मैं फिर आपको कहता हूं कि मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता हूं, मगर जो लोग इस आस्था के साथ जुड़े हैं, जो लोगों का विश्वास है, वो उनकी अपनी निजी राय है, और हम किसी की निजी राय पे कोई भी टिप्पणी जो है वो नहीं कर सकते हैं। वो अपने तरीके से इस पर अपनी राय रख सकते हैं, और मैंने अपने तरीके से इसमें अपनी राय रखी है। शीतल जी, कई लोग जो है वो कमेंट्स में आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और कई लोग जो है वो गालियां भी दे रहे हैं। आखिरकार लोग जो है वो आप पे यकीन क्यों करें? जो बातें आप कह रहे हो वो सच है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि यकीन करो, मैं ये नहीं कहता कि आप कमेंट लिखो। मैं ये कहता हूं कि जितना आप किसी की निंदा करते हो सुबह से लेके शाम तक, चुगलियां, निंदा, लड़ाई झगड़े, उससे अच्छा है
कि आप सुबह उठते भगवान का नाम लो, परमात्मा को याद करो, शाम को भी परमात्मा का नाम लो, 24 घंटे निंदा मत करो। क्योंकि सच क्या है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच है। मरना सच है, ये शरीर छोड़ना सच है, ये दुनियादारी छोड़नी सच है। तो जितना भी हो सके आप जिस भी धर्म में हो, जिसमें भी धर्म में हो, भक्ति करो, अच्छे कर्म करो। एक दूसरे की निंदा, चुगलियां, लड़ाइयां, झगड़े, भाई भाई से लड़ रहा है, कितना पाप दुनिया में बढ़ रहा है, कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करो, अपने आप को भक्ति की तरफ जोड़ो, परमात्मा की जोड़ो कि जब ये प्राण निकलने हैं शरीर से तो आगे जो आने वाली जो होगा आगे तो वो अच्छा हो। तो इसके लिए ये अंधविश्वास नहीं है, भक्ति करना अंधविश्वास नहीं है। अगर कुदरत का क्यार आता है, जब तूफान आता है, सब कुछ आता है, तो फिर सब भगवान को याद करते हैं, तो पहले ही भगवान को याद करो ना, परमात्मा को याद करो, अच्छे यानी कर्म कि करो ना। आप लोगों से कहते हो कि आप लोग भगवान से जुड़े, जो जिस धर्म को मानता है वो उस धर्म हाँ। से जुड़े। मैं तो यही कहता हूँ, जिस भी धर्म में हो, धर्म इंसान ने बनाया, परमात्मा ने प्राण दिया। आत्मा और परमात्मा का मिलन जो सदियों से ऋषि मुनि तपस्या करते आ रहे हैं, तो भक्ति करो, भक्ति से बड़ा अच्छा फल मिलता है, जिंदगी का सुकून मिलता है इंसान को, भक्ति ही साथ जानी है। तो इसमें अंधविश्वास क्या है? इसमें अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है। मरना सबने है, जीना सबने है। जो परमात्मा ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, धरती उसने बनाई, जमीन उसने बनाई, पानी, वायु, अग्नि, सब कुछ उसने बनाया हुआ है। तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, परमात्मा का, परमात्मा के साथ हमें जुड़ना चाहिए। जिसमें भी धर्म में हो, भक्ति करो, इसमें अंधविश्वास नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी घटना घटने से पहले पता नहीं चलता, यानी कि कौन शख्स कब मरेगा इसकी जानकारी किसी के साथ, किसी के पास नहीं है। और आप भविष्यवाणी कर रहे हो, भविष्यवाणी का मतलब ही यही है कि आप किसी का भविष्य पढ़ सकते हो। तो क्या हम ये मान के चलें कि आप किसी का भी भविष्य जो है वो देख सकते हैं? मैं, देखिए, ये कुंडली देख के होता है, मैं महाकाल की भक्ति करता हूँ, जो मुझे हुक्म होता है मैं वो बोलता हूँ। दूसरी बात है कि जैसे आपने बोला कि भविष्य देखना, ये 1 साल पहले मैंने आपको सारे इंटरव्यू में बता दिया था, 6 महीने पहले इंटरव्यू में बता दिया था कि ये होगा। तो मेरा कहने का ये है कि आप प्यार रखो अपने अंदर। अगर हम किसी को कहते हैं कि प्यार से रहो, वो अंधविश्वास नहीं। अगर मैं किसी को कहता हूं कि आप भक्ति करो, जिस भी धर्म में हो, वो अंधविश्वास नहीं, कि भक्ति ही सच है, जो कर्म कांड है वो ही सच है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, जीवों के साथ आप प्यार करते हो, तो वो अच्छी बात है। अगर आप जीवों को मार के खाते हो, उनके अंदर भी प्राण है, प्राण इंसान के अंदर है। तो भक्ति करो, भक्ति ही जानी है साथ, और कुछ नहीं जाना है। महाकाल की भक्ति करो, जिस भी धर्म में हो भक्ति करो, उस परमात्मा को याद करो कि जो आने वाली भयंकर तबाही है दुनिया के अंदर, देख लो आप कितने भूचाल आ रहे हैं, कितने भूकंप आ रहे हैं। ये अंधविश्वास है? आपने बोला कि अंधविश्वास है, बताओ, रोक लो वहां पे। अंधविश्वास, देखिए शीतल जी, हाँ, मत बोलो भाई जी। हम अंधविश्वास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भविष्य कोई शख्स एकदम से, देखिए शीतल जी, हर कोई आपको जानता है कि सबसे पहले आप समाज सेवक थे, समाज सेवक के बाद आप अचानक से भविष्यवाणी में आ गए। तो कहीं ना कहीं आजकल जिस तरह की, अब देखिए आसाराम बापू मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप बताओ, जितने बाबा पहले सामने आए हैं लोग डर जाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि शीतल जी जो है वो लोगों को बताए ताकि लोगों के सवालों का जवाब दे। मैं अब भी आपको इस बात का जवाब देता हूँ, जो आपने ये बात बोली है कि देखिए, जो सिंपल सी इतनी सी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने भक्ति की, आप भी भक्ति करो ना, आप भी परमात्मा को याद करो। आप दिन में 10,000 बार बोलो, जाप करो, आप दिन में 10,000, 50,000 करो। जब आप 6 महीने जाप करोगे, आपकी आत्मा जागेगी, आपकी सातों चक्कर जागेंगे, आपको आंखें में रोशनी आएगी, आपको दिखेगा सब कुछ कि दुनिया में क्या है। हर चीज जो दिखती है इंसान को जब इंसान भक्ति करता है, भक्ति में ही शक्ति है। आप ये मत बोलोगे अंधविश्वास। ठीक है ना, देखिए आसाराम बापू जी की बात करें तो आज भी वो जब वो जेल में थे तो आज भी उनके समर्थक जो हैं उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए जब भी कोई उनकी रैली निकलती है, उनके आश्रम में आज भी लोग जो है उनके साथ खड़े हैं। मगर वो जेल में है जिस कारण वो लोग भी परेशान है, क्योंकि एक छवि जो है वो बनती जा रही है, कई आरोप उन पे लगे, हालांकि वो सिद्ध हुए या नहीं, मगर वो उनका कार्यकाल जो है वो निकला है। लोग जो है, जब आप एकदम से सामने आए, लोग चाहते हैं। देखिए मैं आपको अपनी अगर बात करता हूँ, जहां पे मैंने अपने आप को कहा, मैं जब घर से निकलता हूँ मैं बाबा नानक जी का नाम लेता हूँ, घर से निकलता हूँ, मैं सारे धर्मों को मानता हूँ। आपको मैं मंदिर जाते हुए दिखूंगा, जहां जरूरत मेरी हो, मस्जिद भी में अगर मेरी जरूरत होती है मैं वहां भी जाता हूँ, जहां मुझे लोग बुलाते हैं मैं वहां जाता हूँ, मैं हर धर्म को साथ लेके चलता हूँ। मगर हम जब भविष्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य की बात उसके पास होती है जिसके पास बहुत ज्ञान आ जाता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य जो है
वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इस बात को आप मानते हो? आप इस चीज को मानते हो? कल कोई भी खड़ा होके, तो मैंने आपको मैं वही आपको कहा ना, यानी कि आपके पास ऐसा कुछ है तभी आप भविष्यवाणी कर रहे हो। ऑन कैमरा मैं कई चीजें नहीं बता सकता भक्ति की, लेकिन अगर आपने ज्ञान की बात की है ना, तो ज्ञान ये है कि जब शरीर के अंदर सातों चक्र एक्टिव होते हैं, इंसान की जो आत्मा जागती है, आत्मा ही परमात्मा से बात करती है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब आप भक्ति की तरफ आप भी जाओगे, आप भी इस चीज को समझोगे, तो आपको भी ज्ञान आएगा। पहले आता है कर्म, फिर आता है ज्ञान, फिर आता है भक्ति, जब इंसान परमात्मा के साथ जुड़ता है। दूसरा, आपने बाबे जी की बात की जिनका आपने नाम लिया, मैं कभी उनको मिला नहीं हूं, तो ना मैं गया हूं। मैं अपनी भक्ति करता हूं, लेकिन मैं इतना आपको बोल देता हूं, जो साधु हो, संत हो, जब वो परमात्मा की भक्ति में लीन होता है, तो उसको दुनिया की माया से कोई लेना देना नहीं होता। उसको कोई आश्रम नहीं चाहिए, उसको कोई गाड़ी नहीं चाहिए। जहां पे वो ऋषि मुनियों ने तप कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले तो छोड़ो अभी भी कर रहे हैं, जिन्होंने 15-15 साल से खाना नहीं खाया, जिन्होंने जंगलों में रह रहे हैं, जो पानी तक नहीं पीते हैं, वो भी यहाँ पे साधु संत तप कर रहे हैं यहाँ पे धरती के ऊपर। ये धरती तप की वजह से रुकती है, भक्ति की वजह से रुकती है, वो भी साधु बाबे हैं। लेकिन जो बाबा जो साधु बनता है, उसको इन चीजों की मोह माया नहीं होती है, गाड़ियों की। वो भक्ति करके लोगों का कल्याण करता है, भक्ति करके वो सिद्ध होता है। सिद्ध होने के बाद जो बोल देता है, वो पक्की पत्थर की लकीर होती है। बड़े बड़े अघोरी बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े साधु बैठे हुए हैं, जो आज भी भक्ति कर रहे हैं, जो धर्म के ऊपर चल रहे हैं, प्रभु राम जी के ऊपर चल रहे हैं, महाकाल के ऊपर चल रहे हैं। उनमें होती है शक्ति। ऐसा क्या हुआ शीतल सिंह को जो सिर्फ 2 सालों में ही आपके अंदर इतना बदलाव आ गया? ऐसा क्या हुआ, ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक कोई भी कुछ करता है, एक लंबा से समय लगता है, फिर शीतल सिंह में जो बदलाव आए हैं वो इतने छोटे कम समय में किस तरह से आए? पहले मैं शुक्र करता हूँ महाकाल का, कि जो मुझे उन्होंने भक्ति की तरफ लगा दिया। मेरे को पिछले जन्म के कर्म थे जो मैं आज भक्ति की तरफ लगाऊं। दूसरा कि चेंजिंग कैसी होनी है, ये चेंजिंग बंदे के पास वो शक्ति है, इंसान के पास। जब इंसान सोचता है कि मैंने परमात्मा की भक्ति करनी, जब इंसान थोड़ी थोड़ी भक्ति करता है दिन में, तो उसको समझ आ जाती है, तो आदमी को समझ आती है कि मैंने जीवन में क्या करना है। उसका गुस्सा, उसका कंट्रोल, हर चीज उसके कंट्रोल में आ जाती है। जब भगवान से प्यार हो गया, तो इस माया को क्या करना है, ये तो छोड़नी है ना, जाना ना, छोड़ के इधर तो नहीं बैठे रहना। आप ही बताओ, बैठ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करोगे, इंसानियत जिंदा रखोगे, प्यार। जब मैं संस्कार करता था, आपने भी शायद उस टाइम वीडियो कवर किया है, जब मैं कोरोना में अपने हाथों से बच्चों को दफनाया, संस्कार किए, तो कैसे लोग सड़कों पे छोड़ के चले जाते थे। तब अंधविश्वास नहीं था, तब कहाँ थी वो सोच। परमात्मा से डरो, परमात्मा की भक्ति करो, उसमें लीन रहो, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे संकट दूर हो जाएंगे। शीतल सिंह जी की एक बात से आप सब भी सहमत जरूर होइएगा, क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में शीतल सिंह जी ने एक ही तरफ ध्यान केंद्रित किया है, जो कि भगवान की ओर जोड़ने का ध्यान है। और इनका यही कहना कि इन सारे कष्टों में अगर बचा जा सकता है तो वो भगवान का नाम ही है, क्योंकि आखिरी सहारा ही भगवान का होता है। ये बात से शायद ही मुझे लगता है कि कोई भी शख्स जो होगा वो इनके साथ खड़ा नहीं होगा। और रही दूसरी बात कि पहले ही अनहोनी होने का ज्ञान आपको हो, तो आप समझ सकते हैं इस बात का दावा जो है वो शीतल सिंह जी कर सकते हैं। हालांकि साइंस जो है वो इसे नहीं मानती कि आप पहले ही भविष्यवाणी करके किसी का भी भविष्य, किसी की भी अनहोनी होने से आपको पता चले। मगर लगातार इनका दावा है कि जितनी बार भी इन्होंने भविष्यवाणी की है वो सच हुई है। तो ये इनकी निजी राय हो सकती है, हम इस राय के साथ नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं अगर इन्होंने ये सच देखा है, जिन चैनलों ने क्लेम किया है, तो ये सच्ची बात इनके लिए होगी। मगर भगवान से जोड़ने वाली बात से हम इनके साथ सहमत हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो भी हो, आपको आखिरी आपका सहारा जो है वो आपका भगवान ही है। तो अपने भगवान के साथ जुड़िए, और इसी तरह से आप जो है वो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। क्या अनहोनी का ज्ञान जो है वो पहले ही होता है? क्या पहले ही जो तबाही हो उसका विवरण जो है वो पहले ही आपको आ जाएगा? और शीतल सिंह ने जो 2026 को लेकर भविष्यवाणी की है, तो क्या अगर वो भविष्यवाणी सच हुई तो सोचे क्या हो सकता है। फिलहाल जनता अपनी राय जो है वो जरूर साझा करे। देखते रहिए जेके चैनल।